आज जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टेप्स पढ़ा था और स्टेप्स में जो बात हुई थी, 4 स्टेप्स में सारे काम होंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने किया था। जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, उसके क्वेरीज थोड़ी देर में मैं लूंगा। अभी जो है पहले हम लोग सस्पेंस अकाउंट समझ ले। सस्पेंस अकाउंट है क्या और उसका इफेक्ट हमारी एंट्री में कहां कहां कैसे करेंगे, उसको कैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये पोर्शन अपने को समझना है। तो ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें मिक्स होता है। जैसे अभी हमने जो आपको होमवर्क दिया था पिछले क्लास में, उसमें आइडेंटिफाइड था कि इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। 5 ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे रेक्टिफाई करने के लिए। हो सकता है कि किसी 2 में सस्पेंस अकाउंट भी हो, तो हमारे को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन हम लोग कैसे डाउट्स कहां पे सस्पेंस अकाउंट होगा। तो इसको जो है हम लोग को लेकर चलना है। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट है क्या, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि जैसे हम लोग, आपको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई गलती रह जाती है, ट्रायल बैलेंस अगर आउट रहता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो टेम्परेली हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट आपका एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसमें जब कोई एरर हमारे को लोकेट नहीं हो पाता है, बुक जब हम क्लोज कर रहे होते हैं, तो हम टेम्परेली जो है सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और उसके बाद जो है कि हम अपने जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इन द मीन टाइम अगर कोई मेरे को लोकेट हो गया तो हम उसे कंसीडर करेंगे, अगर नहीं लोकेट हुआ तो वो फिर हमारे फाइनल अकाउंट में भी अपीयर करता है। तो जब एरर आपको एक साइड गलती पता चल रही है, दूसरे साइड का पता नहीं चल रहा है, तो टेम्परेली हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो पहले सस्पेंस अकाउंट के बारे में एक ब्रीफ नोट लिख लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी के रूप में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है। तो आज जो है सस्पेंस अकाउंट को हम लोग कवर करेंगे। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। कुछ बच्चों ने अपने डाउट्स भेजे हैं, वो डाउट्स जो है बाद में लिया जाएगा। आज मैं कंप्लीट कर दूं उसको, सो दैट कि आपका चैप्टर जो है पढ़ाने का पोर्शन न्यूमेरिकल्स एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाए। सस्पेंस अकाउंट क्या है, अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे इस पे? जो मैंने अभी बोला उसे ही लिखे। सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। सस्पेंस अकाउंट is the account to which is the account to which the amount being the difference amount being the difference being the difference in trial balance in trial balance is temporarily placed is temporarily placed is temporarily placed। मैंने कहा टेम्परेली प्लेस्ड, हमारे को लोकेट नहीं हो पाया तब तक फॉर द टाइम बिंग हम सारे को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ये सस्पेंस अकाउंट जो है बहुत कॉमन अकाउंट है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे को फीस पे किया और मेरे को पता ही नहीं चल रहा है ये पेमेंट किसके तरफ से आई है, ठीक है। अब जो है कि मैंने ट्यूशन फीस तो बैंक को डेबिट किया, ट्यूशन फीस कर दिया, लेकिन ये ट्यूशन फीस किसकी है तो ये अपने को पता नहीं चल रहा है। तो हमने टाइम बिंग के लिए सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया कि आगे लोकेट होगा तो उससे हम लोग
फिर से रिकंसिडर करेंगे और एंट्री करेंगे। तो अब जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो नेचुरली बैलेंसिंग फिगर जो है बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड में आएगा। तो आप क्रेडिट साइड में वो बैलेंसिंग फिगर डाल दो, उसके सामने पर्टिकुलर्स में सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। ये लिख लीजिए, इसका यूज हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, debit side is short, comma, suspense account will show a debit balance, will show और डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये जो है आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आएगा। जब मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था तो मैंने कहा था जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट कॉलम में आएगा। तो इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज शॉर्ट, सस्पेंस अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट लाइन में इफ, सेम लाइन पे, द टोटल ऑफ credit side is short, if total of credit side is short, comma, suspense account will show credit balance, और ये ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा? ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में अपीयर करेगा। ठीक है, next line, the difference is placed in the suspense account, is placed in the difference in suspense account so that final accounts are prepared without delay. फिर बाद में जैसे जैसे हमारे को एरर मालूम चलता रहेगा हम उसे ठीक करते जाएंगे और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस एक समय आएगा जब सारे एरर लोकेट हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। तो बेसिक जो इसके पीछे पर्पस है, ये सस्पेंस अकाउंट में क्यों डालते हैं, इसके पीछे जो पर्पस है कि so that the final accounts are prepared without delay. यही इसका ऑब्जेक्टिव है सस्पेंस अकाउंट बनाने का कि जो भी अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ गलती है, तो जितने से मैच नहीं कर रहा है वो आप सस्पेंस अकाउंट में टेम्परेरी डाल दो। आप उसके बेसिस पर फाइनल अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनेगा। और इन द मेन टाइम अगर लोकेट हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि बुक क्लोज होने फाइनल अकाउंट बनाने के क्रम में भी कुछ गलतियां पता चल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में या उसके आगे। आपको जब भी लोकेट होगा तो आप उसको ठीक करेंगे।
ये हमारा सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। अब जो है एक पॉइंट इसमें लिख दीजिए, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट suspense account is used for rectifying those errors which affect the trial balance, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ट्रायल बैलेंस में गलती है, ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। लेकिन जो एरर जो है उसमें क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जाता है, जो हम लोग आगे लास्ट में थ्योरी में पढ़ेंगे। एक तो है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है क्लर्कियल एरर। क्लर्कियल एरर के अंदर में बहुत सारे आ जाते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, ये सब क्लर्कियल एरर है। तो एक क्लासिफिकेशन एरर ऑफ प्रिंसिपल और आपका क्लर्कियल एरर। दूसरे तरह से एरर को इस तरह से भी लोकेट करते हैं कि दोज एरर दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दोज एरर दैट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो आपकी बुक में भी शुरू में दिया हुआ है, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा उसको। तो वो जो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये बात हुई सस्पेंस की थ्योरी का। जो सस्पेंस अकाउंट पे अगर कुछ थ्योरी आएगा तो आपको यही लिखना है और कुछ नहीं। अब है कि सर इसको यूज कैसे करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने का अगले क्लास में। आज जो है कोई ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें कभी कभी लोग कहते हैं वन साइडेड एरर, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कभी कभी जो है एक से ज्यादा अकाउंट पे भी गलती होती है और उसमें भी सस्पेंस अकाउंट यूज होता है। तो कई लोग कह देते हैं कि जो एरर जो वन साइडेड एरर होगा वो सस्पेंस अकाउंट में इसके द्वारा ठीक होगा। जितने वन साइडेड एरर हैं वो सारे सस्पेंस अकाउंट से ठीक होंगे, लेकिन सस्पेंस अकाउंट सिर्फ वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए यूज नहीं की जाती। आप देखोगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो कई सारे क्वेश्चन में ऐसे होगा जिसमें 2 या 3 अकाउंट में एरर है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज किया गया। इसलिए मैंने यहां पे कहा कि वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा वो आपका सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लेंगे। समझ में आई बात? अभी जो है इसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है। ये वो सब क्वेश्चंस हैं जो सस्पेंस अकाउंट से होगा, ठीक। इसके लिए जो है आप पहले बुक में निकालिए, ट्रांजेक्शन 11, इलस्ट्रेशन, ये आपके बुक में इलस्ट्रेशन 11 है। ट्रांजेक्शन मैं लिख दिया हूं, गुड्स सोल्ड टू बनोवर फॉर 550 वाज पोस्टेड एज 5500। अब हम लोग को इसको ठीक करना है। अब ये एरर गलती है। अब क्या है कि मैंने पहले जो 4 स्टेप्स बताया था उसी लाइन पे चल रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू बनोवर, नोट करते जाइए साथ साथ, गुड्स सोल्ड टू बनोवर फॉर ₹550, दिस इज द ट्रांजेक्शन। इसकी एंट्री अगर हम बनाएंगे तो हमारी एंट्री होगी मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कहा है बात, पोस्टेड एज 5500। पोस्टेड जो होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। गुड्स सोल्ड टू मनोहर सेल्स बुक में होगा। सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में हम लोग डालते हैं। तो वो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग में गलती नहीं है। पोस्टिंग का मतलब यहाँ जो है पर्सनल अकाउंट, मनोहर के अकाउंट में 5500 हमने रिकॉर्ड किया।
और सेल्स के बारे में कुछ नहीं है, तो आपका सेल्स यहां पे हुआ। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका 4950 एंट्री कंप्लीट करने के लिए जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होना चाहिए था, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर जो है वो 4950 है, वो 2 सस्पेंस करके लिखा गया। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे, तो सेल्स आपका डेबिट हुआ, सस्पेंस आपका डेबिट हुआ, 2 मनोहर, रिवर्स करके कंबाइन कीजिए तो सेल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट बाय द सेम अमाउंट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या, मनोहर, यहाँ पे 550 डेबिट है, यहाँ 5500 क्रेडिट है, तो बचा क्या, 4950 क्रेडिट, और सस्पेंस यहाँ डेबिट है, सस्पेंस यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो सस्पेंस डेबिट हुआ 4950। नोट कीजिए, जहां दिक्कत हो पूछिए अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड सोल्ड टू मनोहर। हाँ तो ये जो रॉन्ग एंट्री है, इसमें हमने मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5500 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पोस्टेज जो होता है वो पर्सनल अकाउंट पे पोस्टिंग की बात होती है। से आपका जो सेल्स बुक, जो क्रेडिट में सेल करते हैं, वो आपका किस में होता है, सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स बुक में डेली बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब पोस्टिंग नहीं होती है उसका, जो है टोटल जो होता है, हर ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग नहीं होती है, टोटल जो सेल्स बुक का होता है, याद होगा जब सब्सिडी बुक पढ़े थे, तो सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो इंडिविजुअली पोस्टिंग पार्टी के नाम से होता है। तो पोस्टेड के बारे में लिखा हुआ है, पोस्टेड लिखने के कारण जो है, अगर लिखा होता गुड सोल्ड टू मनोहर 5 वाज रिकॉर्डेड एज 5500, तब तो हमारा मनोहर भी यहाँ पे 5500 होता, सेल्स भी यहाँ पे 5500 होता। रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग के बारे में साइलेंट है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग ठीक हुई है, पोस्टिंग में गलती हुई है। मनोहर के अकाउंट के में जब हम लोग सेल्स बुक में हमने सही सही रिकॉर्ड किया है, 550 ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन उससे जो मनोहर के अकाउंट में जब हम पोस्टिंग कर रहे थे, तो हमने 5500 पोस्ट कर दिया। इसलिए अगर आप जाके देखें सेल्स बुक को, सेल्स बुक में जो सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में होता है, और पार्टी का नाम हर एक लाइन में लिखते जाते थे, हर एक ट्रांजेक्शन। तो वो रिकॉर्डिंग में हमारी गलती नहीं है, पोस्टिंग है। जब उस पार्टी का नाम से पार्टी के अकाउंट में जब हम डेबिट कर रहे थे, तो हमने पोस्ट किया 5500। ओके सर, मतलब कि मनोहर के लेजर अकाउंट में 5500 पोस्ट हुआ है और सेल्स बुक में 550 पोस्ट हुआ है। हाँ, सेल्स बुक में कुछ नहीं कहा है, तो जो होना चाहिए तो शो होगा। सर सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में जो पोस्टिंग हुआ उसमें कोई गलती तो नहीं। हमने गलत एंट्री पास करने के बाद जाके सस्पेंस अकाउंट बनाया। एक चीज मैं आप लोग को बोल दूं, एक चीज मैं बता दूं, करेक्ट एंट्री में, ये जो करेक्ट एंट्री है ना, ये भी गलती आप लोग करते हो, करेक्ट एंट्री में कभी सस्पेंस तो आएगा ही नहीं। करेक्ट एंट्री में कभी, ये हमारा रॉन्ग था, ये रॉन्ग है, ये रिवर्स है, तो करेक्ट में तो कभी भी नेवर, कभी भी आपका करेक्ट में सस्पेंस अकाउंट मत लाना। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा करेक्ट क्या होगा, तो सस्पेंस लिख देते, नहीं, सस्पेंस तो गलती हो जाने के बाद हम लोग करते, तो करेक्ट एंट्री में कभी भी सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन करूंगा करेक्ट में नहीं होगा, और ये आपका रेक्टिफाइंग है। तो करेक्ट में कभी भी सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। एनीथिंग मोर? आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सस्पेंस हमारे अकाउंटिंग में कब आता है? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, इफ वी फाउंड that the trial balance doesn't agree, so temporarily the difference is recorded in the suspense account. और उस समय जब हम सस्पेंस अकाउंट, मैं बनाऊंगा लेजर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाना बात की चीज है, अभी बताऊंगा उसको बाद में।
अभी तो हमारे को रेक्टिफाई करना है कि सस्पेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री में ये इसका मतलब क्या है कि ये एरर हमने लोकेट कर लिया। हमारे सस्पेंस में और भी डिफरेंस होंगे, लेकिन ये एक एरर है 4950 का डेबिट हमने लोकेट कर लिया। ठीक है, सर इसमें मनोहर अकाउंट और मनोहर अकाउंट इसलिए मतलब जो रिवर्स और करेक्ट में इसलिए कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि अमाउंट अलग थे ना। हाँ कैंसिल नहीं, कैंसिल तो हुए। मैंने क्या कहा, क्लब करने के लिए तो 5550 डेबिट है, 5500 क्रेडिट है, तो क्लब कितना होगा? तो क्लब करने के बाद बचेगा क्या? 4950। ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो नेट क्या बचा? ओके सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सेल्स बुक 11th का फर्स्ट सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड। अब ये देखिए 11th का फर्स्ट सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड। ओवरकास्ट हो, अंडरकास्ट हो, तो इसका मतलब एंट्री में हमने कभी गलत एंट्री नहीं पास की। तो एंट्री तो गलत नहीं पास हुई है, एंट्री तो सही पास हुई है। कास्टिंग मतलब टोटलिंग करने में हमने गलती की है, वो 200 रुपए कम है। तो उस केस में जब भी ओवर कास्ट या अंडर कास्ट वाली बात होगी तो आप लोग सीधे ये करोगे जो नॉर्मल जनरल एंट्री का रूल था कि किस अकाउंट में ओवर कास्ट है, सेल्स में है तो वो लिख दिया। सेल्स क्या है? इनकम है। गलती क्या की? ओवर कास्ट मतलब बढ़ा हुआ है। ठीक करने के लिए क्या करना होगा? कम करना होगा। तो हम इसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? पता नहीं, तो सस्पेंस करेंगे 200 रुपीज से। तो सेल्स डेबिट टू सस्पेंस 200 रुपीज। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर दो। जब भी अंडर कास्ट या ओवर कास्ट रहेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, इन सब में गलती नहीं हुई है, गलती टोटलिंग करने में हुई है। और ये भी आइडेंटिफाई हुआ किस अकाउंट की टोटलिंग में गलती हुई है, किस अकाउंट के टोटलिंग में गलती हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें जिस अकाउंट की टोटलिंग में गलती हुई है उस अकाउंट को लिखेंगे किस अकाउंट में? तो सेल्स अकाउंट में। अब उसका नेचर क्या है? इनकम है। अब वो क्या हुई है? ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट का मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसे डिक्रीज करेंगे, तो ये आपका 200 डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हम लोग लिखेंगे। बोलिए। ओके सर। बाकी लोगों का कुछ जवाब नहीं आ रहा है? मैं चाहूंगा क्या, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 13। मैं सिर्फ अभी सस्पेंस पे फोकस कर रहा हूं। 13 फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड परचेज। फोर्थ ट्रांजेक्शन गुड परचेज फॉर 5000 was posted as 500 to the purchase account. Good purchase for 5000, good purchase for rupees 5000, ये ट्रांजेक्शन है। तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर लिख दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर सप्लायर क्यों लिखा, कैश लिखो। ठीक है भाई, लिख दे यार कैश, क्योंकि वो तो कटना ही है। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारा जो परचेज और सप्लायर्स, ये एंट्री हुई करेक्ट। पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में पोस्ट हुआ 500, लेकिन सप्लायर के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जो होना चाहिए था सो हुआ। तो सप्लायर में 5000 क्रेडिट कर दिया। अब एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस लिखा। आप देख रहे हो कि जब रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस पिक्चर में आता है तब थोड़ा सा करंट लगता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है। और इसी रीजन से मैंने कहा था कि ये आपका इस चैप्टर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। नोट करते जाइए फटाफट, इस चैप्टर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। गलती कई तरह के हो सकते हैं।
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग, ऐसा करूंगा इसको मैं यूट्यूब पे ही डाल दूंगा, पब्लिक में कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और अपने साथी को भी दिखा दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट का। चलिए कोई बात नहीं। गुड परचेज फॉर 5000 was posted to परचेज अकाउंट। आप देखिए पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में जो गलती है उसके बारे में, सप्लायर के बारे में कुछ नहीं है, तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने यहां पे डाल दिया। ठीक है, रेक्टिफाई करके हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी बनी है, ये मैं समझा दे रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में अभी बैठेंगे उसमें जो पर्सनल कुछ डाउट्स आए बच्चों के वो मैं डिस्कस करूंगा। अब जो है होमवर्क भी साथ साथ नोट कर लीजिए। अटेम्प्ट illustration 10 to 17, attempt illustration 10 to 17, illustration 10 to 17 ये करना है। और क्वेश्चन 15 नहीं, आप लोग ऑड नंबर क्वेश्चन है, ये ऑड नंबर क्वेश्चन नहीं करना, आप लोग इवन नंबर क्वेश्चन करना। ये शायद अभी काम नहीं कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इवन नंबर क्वेश्चन करना, इवन नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क है फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स। आप बोलोगे सर ऑड नंबर क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है, इवन नंबर जो आप लोग करोगे जो दिक्कत होगी वो मैं बता दूंगा। ऑड नंबर का जो होगा वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, अनसॉल्व की बात हो रही है, अनसॉल्व की बात हो रही है। इवन नंबर अनसॉल्व में इवन नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग को करना है, नोट कर लीजिए। अभी और करेंगे एक दो क्वेश्चन ट्रांजेक्शन। ऑड नंबर का जो है मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा स्क्रीन बाद में, जब आप लोग कर लेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो और जो आप बनाओगे ऑड नंबर का वो चेक कर लेना, जो दिक्कत होगी वो मैं डिस्कस करूंगा। तो इवन नंबर, क्योंकि ऑड नंबर मेरे पास बना हुआ है सारा लगभग काफी हद तक, तो इवन नंबर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे 16 ऑनवर्ड्स, 16 एंड ऑनवर्ड्स। अभी जो है इलस्ट्रेशन 10 to 17 करने के बाद होमवर्क में इवन नंबर क्वेश्चन फ्रॉम 16 ऑनवर्ड। एम आई क्लियर? अब आइए आगे चलते हैं। इसमें जो है आगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, 11th का फोर्थ पार्ट देखिए आप आपके बुक में। ट्रांजैक्शन क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट ट्रांजैक्शन ये है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक was carried forward as rupees 1220 instead of, अब ये ना पोस्टिंग में गलती है ना रिकॉर्डिंग में गलती है, as instead of 1120 1120, मतलब 100 रुपए परचेज रिटर्न बुक में हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड ज्यादा किया है। तो परचेज रिटर्न सेम उसी लाइन पे, परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या है? परचेज रिटर्न जो है वो हमारे लिए जो है गेन एक तरह से है और वो ज्यादा है, उसको ठीक करने के लिए आप कम करोगे तो डेबिट करोगे। और यही रीजन था कि जब जनरल एंट्री मैंने पढ़ाया था तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे एसेट एक्सपेंसेस लॉस लायबिलिटीज इनकम गेन पे किया था। यहां पे थोड़ा सा मेरे को एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न जो है गेन है वो इंक्रीज हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम उसे डिक्रीज करेंगे। तो गेन डिक्रीज होता है, LIG डिक्रीज, लायबिलिटी इनकम गेन डिक्रीज डेबिट, तो ये डेबिट हुआ।
और क्रेडिट क्या होगा, टू सस्पेंस 100 रुपीज। नोट कीजिए इसको। नोट कर लीजिए। होमवर्क जो आप लोग के लिए है, उस समय काम नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अटेम्प्ट जो पहले दिया हूं वो कैरी फॉरवर्ड 10 to 17 और क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स इवन नंबर क्वेश्चन। इवन नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में। चैप्टर मैंने सारा रेक्टिफाई इसी तरह होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ करना है। ये अभी इलस्ट्रेशन की बात हो रही है, आगे चल के आप देखेंगे सारे ऑड नंबर क्वेश्चन 25 ये सब किया हुआ है, वो बाद में मैं आपको शेयर करूंगा। आप लोग इवन नंबर का क्वेश्चन डाउट्स में लाओगे, अगले क्लास से डाउट्स ही होगा, 2-3 क्लास डाउट्स में ही चलेगा। नेक्स्ट आइए 13 का 6 इलस्ट्रेशन 13 का 6 13 का 6 है a credit purchase of rupees 1040 from Ramesh was passed in the book as 1400। ये कोई और ट्रांजेक्शन है शायद। एक मिनट देखो, ये कोई और ट्रांजेक्शन है। कोई बात नहीं, पास इन द बुक्स एज 1400, इसी को हम लोग ठीक करते हैं। कोशिश कीजिए आप लोग। क्या क्या होगा खुद से कोशिश कीजिए। क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 1040 फ्रॉम रमेश, तो हमारी क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1040। हमने जो पास कर दिया बुक में, तो कहने का मतलब परचेज बुक में ही में पास किया है, मतलब परचेज में भी गलती है और रमेश में भी गलती है। यहाँ कोई सस्पेंस नहीं आया, रिवर्स करके कम